एमसीक्यूज बहुत इंपॉर्टेंट होने वाले हैं आप लोगों के एग्जाम में, क्योंकि 20 एमसीक्यू वाला सेशन रहेगा। मतलब आपका जो एग्जाम होगा उसमें 20 एमसीक्यू आएंगे जो आपको अटेम्प्ट करने हैं, और 20 एमसीक्यू बहुत मायने रखते हैं, ये आप लोग जानते ही हैं। चलिए स्टार्ट करें आज का अपना सेशन बहुत इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज के साथ। तो एमसीक्यूज की ये सीरीज आप फॉलो करेंगे तो एग्जाम में फुल स्कोर आप स्कोर कर पाएंगे। चलिए पहला क्वेश्चन जो हमने लिया है केमिस्ट्री का, अ सब्सटेंस एक्स टर्न्स रेड लिटमस ब्लू, इट विल चेंज मिथाइल ऑरेंज टू। सब्सटेंस एक्स जो है वो रेड लिटमस को ब्लू कर देता है। तो रेड लिटमस को ब्लू जो है वो बेस करता है बच्चों। तो बेस क्या करता है, रेड लिटमस पेपर को ब्लू में बदल देता है। इट मींस एक्स जो है ये बेस है। इट विल चेंज मिथाइल ऑरेंज, मिथाइल ऑरेंज को जो चेंज करेगा ये येलो कलर में करेगा, जबकि एसिड इसको रेड में कन्वर्ट करता है। तो यहां आपका करेंट आंसर होगा येलो। अ सब्सटेंस Y टर्न्स फिनोल्फथलीन पिंक, सब्सटेंस Y है जो कि फिनोल्फथलीन को पिंक में बदल रहा है, तो ये होगा आपका बेस, क्योंकि जो आपका फिनोल्फथलीन है एसिड उसको चेंज नहीं कर पाता है, उस केस में वो कलरलेस रहता है, जबकि बेस उसको पिंक में कन्वर्ट करता है। तो इट मींस Y इज अ बेस। इट टर्न्स ब्लू लिटमस रेड, ये तो एसिड करता है। टर्न्स मिथाइल ऑरेंज रेड, ये भी एसिड करता है। वेनिसेस स्मेल ऑफ क्लोव ऑयल, क्लोव ऑयल की स्मेल को वेनिस कर देता है बेस, एसिड कोई चेंज नहीं लाता उसमें। तो आपका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी। व्हेन अ सब्सटेंस ए टर्न्स ब्लू लिटमस रेड, ब्लू लिटमस रेड, ब्लू जो आपका लिटमस पेपर होता है उसको रेड में कन्वर्ट करता है आपका एसिड। तो इसका मतलब ए जो है बच्चों एसिड हो गया है। इट वेनिसेस स्मेल ऑफ क्लोव ऑयल, एसिड जो है कोई भी स्मेल को वेनिस नहीं करता है, तो ये आपका आंसर नहीं हो सकता। वेनिसेस ऑर्डर ऑफ वेनिला, ये भी नहीं होगा। टर्न्स फिनोल्फथलीन कलरलेस, बिकॉज जो फिनोल्फथलीन होता है एसिड की प्रेजेंस में वो कलरलेस रहता है। तो ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। एन एक्वस सॉल्यूशन ए टर्न्स फिनोल्फथलीन सॉल्यूशन पिंक, तो फिनोल्फथलीन सॉल्यूशन को बेस पिंक कलर में कन्वर्ट करता है, इसका मतलब ए जो है वो आपका बेस है। ठीक है बच्चों। ऑन एडिशन ऑफ एन एक्वस सॉल्यूशन बी टू ए द पिंक कलर डिसअपियर्स, पिंक कलर डिसअपियर होता है एसिड की प्रेजेंस में, इसका मतलब जो बी एड अप हुआ है वो एसिड है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू फॉर सॉल्यूशन ए एंड बी, तो ए तो हो गया आपका बेस जिसका पीएच लेवल जो है वो 7 से ऊपर होता है, और बी है एसिड उसका पीएच लेवल 7 से नीचे आता है। तो स्ट्रॉन्गली बेसिक एंड वीक बेस, स्ट्रॉन्ग और वीक हम यहां से पता नहीं कर सकते हैं, बस एसिड और बेस का पता कर सकते हैं। तो हम कह सकते हैं, और एसिड बेस के लिए हम पीएच वैल्यू ले सकते हैं। तो ए हैज पीएच ग्रेटर देन 7 क्योंकि बेस है, और बी हैज पीएच लेस देन 7, तो ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। डैश आर सब्सटेंसेस हुज ऑर्डर चेंजेस इन एसिडिक और बेसिक मीडियम। देखिए सब्सटेंसेस विच ऑर्डर हुज ऑर्डर चेंजेस, मतलब ऑर्डर मतलब उनकी खुशबू से पता चलेगा, तो वो होता है आपका ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर्स में। ये वो इंडिकेटर्स होते हैं जो कि अपनी स्मेल से पता करते हैं कि कोई भी चीज एसिडिक है या बेसिक है जो डाली गई है। लाइक अगर हम इसका एग्जाम्पल लें तो हम अनियन ले सकते हैं और वनीला ले सकते हैं। तो ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर होगा। एन एक्वस सॉल्यूशन टर्न्स रेड लिटमस सॉल्यूशन ब्लू, रेड लिटमस को ब्लू में कन्वर्ट करता है आपका बेस, तो ये है बेस। ऐसे आप लोग एमसीक्यू अटेम्प्ट करेंगे। एक्वस एडिशन ऑफ विच ऑफ द एक्सेस एडिशन ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग सॉल्यूशन वुड रिवर्स द चेंज, चेंज देखिए अभी हमने बेस डालने से ये आया है चेंज, अगर हम एसिड डाल देंगे तो ये चेंज रिवर्स हो जाएगा। तो आप यहाँ एसिड के लिए हाइड्रोक्लोरिक एसिड ले सकते हैं, तो हमारा ऑप्शन डी यहाँ करेक्ट आंसर हो जाएगा। बेस से जो भी चेंज आता है उसको रिवर्स करने के लिए एसिड डालते हैं, और एसिड से जो चेंज आता है उसको रिवर्स करने के लिए बेस डाला जाता है। Which one of the following can be used as an acid base indicator by a visually impaired student? Visually impaired student मतलब जो देख नहीं सकते हैं, तो वो खुशबू से पता लगाते हैं कि भाई कोई सॉल्यूशन जो है वो एसिडिक है या बेसिक है।
तो उसके लिए लिटमस नहीं ले सकते, टर्मरिक नहीं ले सकते, बिकॉज ये कलर चेंज करते हैं। जबकि वेनिला एसेंस लेते हैं तो इसकी जो स्मेल है बेस के केस में वैनिश हो जाती है, और एसिड डालेंगे तो वो नहीं जाएगी। तो जब भी हमने जो सोल्यूशन डाला है अगर उस स्मेल नहीं गई है तो इट मीन दैट सोल्यूशन इज एसिडिक, और स्मेल चली गई है तो दैट सोल्यूशन इज बेसिक। ऐसे पता करेंगे विजुअली इंपेयर्ड स्टूडेंट। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू फॉर एसिड्स। देखिए एसिड की सारी प्रॉपर्टी अगर आपको पता है तो ये क्वेश्चन आप कर सकते हैं, और ऐसे क्वेश्चंस आते हैं क्योंकि डायल्यूज में इनकी प्रॉपर्टीज जो है ज्यादातर एमसीक्यूज में ही पूछी जाने लगी हैं। बिटर नहीं होता क्योंकि बिटर होता है बेस, तो एसिडिक होते हैं सोर, तो सोर होता है ये वाला हो सकता है या फिर ये हो सकता है, और वो क्या करता है ब्लू को रेड में कन्वर्ट करता है जब भी हम लिटमस पेपर लेते हैं, तो ब्लू लिटमस टू रेड, तो ऑप्शन सी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। इस टाइप से आप एसिडिक जो है या बेसिक है उनकी प्रॉपर्टी यूज करके एमसीक्यूज अटेम्प्ट करेंगे। इनकरेक्ट स्टेटमेंट अबाउट एसिड इज या आर, इनकरेक्ट स्टेटमेंट बताना है, तो इनकरेक्ट स्टेटमेंट क्या है कि जो उसकी प्रॉपर्टी में फिट नहीं होगा वो आपका इनकरेक्ट होगा। पहला है दे हैव सोर टेस्ट, तो एसिड का सोर टेस्ट होता है, ये बात सही है, इसका आंसर ये नहीं हो सकता। दे डू नॉट चेंज द कलर ऑफ टर्मरिक, बिल्कुल सही है क्योंकि बेस चेंज करता है, एसिड चेंज नहीं करता है। दे चेंज द कलर ऑफ ब्लू लिटमस टू रेड, ये तो उसकी जो डेफिनेशन में ही आता है कि any substance that changes the color of litmus blue litmus to red is acidic, ये भी सही है। they change the color of methyl orange to yellow, नहीं, वो उसे रेड में कन्वर्ट करते हैं जबकि बेस उसको येलो में कन्वर्ट करते हैं, तो ऑप्शन डी हाँ इनकरेक्ट होगा। ऐसे आपको आंसर लगाना है। अब ब्लू लिटमस पेपर वॉज फर्स्ट डिप्ड इन डाइल्यूट HCl, देखिए बच्चों ब्लू लिटमस है तो वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, रेड में, क्योंकि ब्लू लिटमस को HCl क्या है, एसिड है, एसिड रेड में कन्वर्ट करेगा। एंड देन इन NaOH सॉल्यूशन, NaOH होता है बेटा बेस, तो वो तो वापस से किस में कन्वर्ट हो जाएगा, ब्लू में। इट वॉज ऑब्जर्व दैट द कलर ऑफ द लिटमस पेपर चेंजेस टू रेड, नहीं, चेंजेस फर्स्ट टू रेड, बिल्कुल सही बात है, एंड देन टू ब्लू, तो ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, क्योंकि पहले हमने डिप किया HCl में तो ब्लू से रेड होगा और रेड से फिर ब्लू हो जाएगा बेस की वजह से, तो रेड फर्स्ट चेंजेस टू रेड, ब्लू से रेड एंड देन टू ब्लू। कलर ऑफ मिथाइल ऑरेंज इन बेसिक मीडियम इज, जो मिथाइल ऑरेंज होता है जब वो एसिड के टच में आता है तो रेड में कन्वर्ट होता है, और बेस के टच में आता है तो येलो हो जाता है, तो आप ऑप्शन डी पे टिक करेंगे। फिनोफ्थलीन्स कलर इज बेस इन बेसिक मीडियम इज डैश बट इन एसिड इज, जो फिनोफ्थलीन होता है, फिनोफ्थलीन बेस के केस में पिंक कलर होता है तो यहां हम पिंक कहेंगे, लेकिन जब एसिडिक की बात होती है तो वो होता है कलरलेस, उस केस में उसमें कोई चेंज नहीं आएगा, तो पिंक एंड कलरलेस इज योर करेक्ट आंसर, ऑप्शन ए आप टिक करेंगे। Which of the given statement is incorrect, गलत स्टेटमेंट बतानी है, तो देख लेते हैं पहले। एसिड टर्न्स ब्लू लिटमस पेपर रेड, ये तो सही है, गलत नहीं है। एक्वस सॉल्यूशन ऑफ एसिड कंडक्ट्स इलेक्ट्रिसिटी, एक्वस सॉल्यूशन, भाई ये बहुत इंपॉर्टेंट बात होती है कि इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट होने के लिए एक्वस सॉल्यूशन होना जरूरी होता है क्योंकि उसमें आयंस बनते हैं, तो एक्वस इसने बोला है तो ये बात भी सही है। एसिड्स रिएक्ट विद सर्टेन मेटल टू फॉर्म हाइड्रोजन गैस, ये भी बिल्कुल सही है क्योंकि मेटल और एसिड की रिएक्शन आपको हाइड्रोजन गैस और सोल्ट के फॉर्म में रिएक्शन को कन्वर्ट करके देती है, तो यहां से हाइड्रोजन गैस आएगी, तो ये तीनों तो सही है, हम कह सकते हैं इनकरेक्ट कोई भी नहीं है, तो नन ऑफ द अबव। विच अमंग द फॉलोइंग इज नॉट अ बेस, कौन इनमें से बेस नहीं है। NaOH स्ट्रॉन्ग बेस है, KOH ये भी स्ट्रॉन्ग बेस है, NH4OH ये भी बेस है, C2H5OH जो है ये बेस नहीं है, तो ऑप्शन डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, बिकॉज ये OH नेगेटिव आयंस नहीं प्रोड्यूस करता है जब भी ये जो है एक्वस सॉल्यूशन में होता है, तो जो भी OH नेगेटिव आयंस प्रोड्यूस करेगा सिर्फ वही बेस होगा, तो ये नहीं प्रोड्यूस कर पाएगा, देयरफॉर C2H5OH इज नॉट अ बेस। द गैस इवोल्व इन अ मेटल एसिड रिएक्शन इज, जब भी मेटल की रिएक्शन, आप कोई भी एक्टिव मेटल ले लीजिए, उसकी रिएक्शन एसिड के साथ होती है तो आपको हमेशा मिलता है सोल्ट प्लस हाइड्रोजन गैस, तो आपसे यही पूछ रहा है कौन सी रिएक्शन, कौन सी गैस यहाँ पे इवोल्व होगी, तो डिपेंडेड अपॉन एसिड ऐसा कुछ नहीं है, हाइड्रोजन,
तो ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। रिएक्शन ऑफ जिंक ग्रैन्यूल्स विल डैश इवोल्व्स हाइड्रोजन गैस विच बर्न्स विद अ पॉप साउंड। देखो बच्चों, पहली बात तो जो हाइड्रोजन गैस होती है हमेशा पॉप साउंड के साथ बर्न होती है, तो पॉप साउंड ये उसने उसकी प्रॉपर्टी बोली है, तो इसका इस आंसर से तो कोई लेना देना नहीं है। बस उसने पूछा रिएक्शन ऑफ जिंक ग्रैन्यूल्स, जिंक ग्रैन्यूल्स की रिएक्शन किससे करूं जिससे कि हाइड्रोजन गैस रिलीज हो जाए, तो उसके लिए स्टैंडर्ड इक्वेशंस की तरफ जाना है। अब क्या है, जिंक क्या है बच्चों, मेटल है, और मेटल की रिएक्शन जब भी एसिड के साथ होती है तो हमें वहां से सोल्ट और हाइड्रोजन गैस मिलती है। यहाँ हाइड्रोजन गैस मिल रही है और ये मेटल भी है, तो इसकी रिएक्शन हमें एसिड के साथ करनी पड़ेगी। रिएक्शन ऑफ मेटल विद एसिड रिजल्ट इन द फॉर्मेशन ऑफ, मेटल और एसिड की रिएक्शन, तो मेटल और एसिड की रिएक्शन हमेशा आपको सोल्ट और हाइड्रोजन गैस देगी, तो ये स्टैंडर्ड इक्वेशन होती है, मेटल प्लस एसिड गिव्स सोल्ट प्लस हाइड्रोजन गैस। तो ओनली हाइड्रोजन गैस ये नहीं हो सकता क्योंकि दो चीज मिलेंगी, ओनली सोल्ट ये भी नहीं हो सकता है, बोथ सोल्ट एंड हाइड्रोजन गैस, देखिए सोल्ट प्लस हाइड्रोजन गैस, तो ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। स्टैंडर्ड इक्वेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बहुत मायने रखती है, तो ये आपको याद होनी चाहिए। विच ऑफ द फॉलोइंग एसिड डज नॉट रिएक्ट विद मेटल्स, कौन सा इनमें से एसिड जो है वो आपका मेटल के साथ रिएक्ट नहीं करेगा। देखिए, या तो बहुत एक्टिव मेटल होना चाहिए या फिर जो है आपका एसिड स्ट्रॉन्ग होना चाहिए, तो रिएक्शन हो जाएगी। अब यहाँ इस केस में देखें सल्फ्यूरिक एसिड और आपका नाइट्रिक एसिड, ये तो स्ट्रॉन्ग एसिड है, तो इनसे तो आपका रिएक्शन होगी ही होगी। उसने कहा डज नॉट रिएक्ट विद मेटल्स। अब यहाँ पे फॉस्फोरिक एसिड है, कार्बोनिक एसिड है, फॉस्फोरिक एसिड फिर भी थोड़ा बहुत स्ट्रॉन्ग होता है, मतलब इतना स्ट्रॉन्ग तो होता है कि वो एक्टिव मेटल्स के साथ तो रिएक्शन कर जाता है, जैसे जैसे मैनेज कर जाता है, बट कार्बोनिक एसिड बहुत वीक होता है, तो इसलिए ये आपका रिएक्शन नहीं करेगा मेटल्स के साथ, तो कार्बोनिक एसिड इज योर करेक्ट आंसर। व्हेन सोडियम हाइड्रोक्साइड रिएक्ट विद जिंक इट प्रोड्यूसेस, देखिए जिंक क्या है, मेटल है, और मेटल की रिएक्शन जो है वो ये सोडियम हाइड्रोक्साइड जो क्या है आपका बेस है। जनरली बेस और मेटल की रिएक्शन नहीं होती है, लेकिन जिंक मैनेज करता है, उसके साथ रिएक्शन करता है। तो अगर मैं जिंक की बात करूं तो Zn प्लस NaOH की मैं रिएक्शन करने जाऊं बच्चों, तो मेरे को यहां मिलता है Na2ZnO2 प्लस हाइड्रोजन गैस। तो अगर हम इसे बैलेंस करने जाएं तो यहाँ 2 का मल्टीप्लाई हो जाए तो मेरी ये बैलेंसिंग भी हो जाए, तो यहाँ इस केस में हमें ये मिला Na2ZnO2 जिसको कहते हैं सोडियम जिंकेट, तो सोडियम जिंकेट के साथ हाइड्रोजन गैस भी मिल गई, तो ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा क्योंकि यहाँ सोडियम जिंकेट एंड हाइड्रोजन गैस लिखा हुआ है। When an acid reacts with a metal carbonate और metal hydrogen carbonate, जब भी आपका एसिड मेटल कार्बोनेट या मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ रिएक्ट करता है, ये एक स्टैंडर्ड इक्वेशन है, उसमें हमें सोल्ट, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर मिलता है। तो यहाँ सोल्ट उसने बताया हुआ है, तो यहाँ क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस मिलेगी और वाटर मिलेगा, तो आपका आंसर जो है कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर के साथ ऑप्शन डी करेक्ट आंसर बन जाएगा। When an aqueous sodium carbonate Na2CO3 reacts with HCl, सोडियम कार्बोनेट, अब ये क्या है, मेटल कार्बोनेट है। मेटल कार्बोनेट बच्चों जब भी एसिड के साथ रिएक्ट करता है तो वहां से हमें सोल्ट मिलता है, वाटर मिलता है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस मिलती है। तो यहां से हम कहेंगे, देखिए यहां से Na और HCl में से हमें Cl, तो सोल्ट जो मिलने वाला है वो NaCl मिलने वाला है, तो NaOH नहीं होगा, NaCO3 भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, तो NaCl साथ में वाटर मिलना है और कार्बन डाइऑक्साइड मिलना है, तो ऑप्शन बी जो है वो आपका करेक्ट आंसर होगा। Which one of the given is formed when sodium hydrogen carbonate, sodium hydrogen carbonate NaHCO3 reacts with hydrochloric acid, बच्चों ये है, तो आपको यहां से Na और Cl मिलने वाला है, NaCl प्लस यहाँ से कार्बन डाइऑक्साइड मिलता है बच्चों और यहाँ से वाटर मिलता है H2O। देखिए एक H ये रहा, एक H ये रहा और एक O यहाँ से बचा हुआ है, तो यहाँ से मिला। तो अब वो कह रहे हैं क्या मिलेगा आपको, सोडियम क्लोराइड ये रहा, कार्बन डाइऑक्साइड ये रहा, वाटर ये रहा, ऑल ऑफ द अबाउ, तो इसमें सारे मिलने वाले, तो ऑप्शन डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बच्चे जल्दबाजी में इसमें ना सोडियम क्लोराइड देखते ही टिक कर आते हैं कि भाई सोडियम क्लोराइड तो इसमें मिलेगा ही, बट आगे भी देखना है कि उसने तीनों ऑप्शन वो दिए हैं जो कि इसमें प्रोड्यूस होते हैं।
हमें मिलते हैं, तो इसलिए हमें ऑल ऑफ द अबव पे टिक करना पड़ेगा। सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट व्हेन एडेड टू एसिटिक एसिड इवोल्व्स अ गैस, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू अबाउट द गैस इवॉल्व। जब भी आपका मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट रिएक्ट करता है एसिड के साथ, तो उसकी स्टैंडर्ड इक्वेशन होती है कि हमें सोल्ट, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर मिलता है बच्चों। तो यहाँ हमें जो गैस मिलती है वो कौन सी मिलती है? कार्बन डाइऑक्साइड। तो गैस तो हमें पता चल गई, स्टैंडर्ड इक्वेशन से कार्बन डाइऑक्साइड मिलती है। लेकिन इसकी प्रॉपर्टी आपको पता होनी चाहिए, इट टर्न्स लाइम वाटर मिल्की। बिल्कुल, ये जब भी लाइम वाटर से पास होगी तो उसको मिल्की कर देगी। इट एक्सटिंग्विशेस अ बर्निंग स्प्लिंटर को भी बंद कर देगी, क्योंकि वो एक ब्लैंकेट कवर बना देती है उसके ऊपर स्प्लिंटर के, जिससे कि उसको ऑक्सीजन नहीं मिलता है और वो आगे बर्न नहीं होता है, बंद हो जाता है। इट डिसॉल्व्स इन अ सॉल्यूशन ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड, ये भी सही है, वो डिसॉल्व हो जाता है सोडियम हाइड्रोक्साइड में। इट हैज ए पंजेंट ऑर्डर, नहीं, उसमें जो वो होती है ऑर्डरलेस होती है, तो इसलिए ये ऑप्शन गलत है। तो फर्स्ट सेकंड थर्ड दिया है ऑप्शन बी में। तो ऐसे एक से ज्यादा ऑप्शन ठीक हो और कोई ऑप्शन नहीं हो, ऐसे भी एमसीक्यूज पूछे जाते हैं। Which one of the following substance will not give carbon dioxide on treatment with dilute acid? डाइल्यूट एसिड के साथ कौन कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस नहीं करेगा? हमें पता है कि जब भी मेटल कार्बोनेट रिएक्ट करता है एसिड के साथ, तब हमें कार्बन डाइऑक्साइड गैस मिलती है। तो हमें ये देखना पड़ेगा किसमें कार्बोनेट नहीं है। तो यहाँ देखें, मार्बल तो कार्बोनेट ही होता है, लाइमस्टोन भी कार्बोनेट होता है, बेकिंग सोडा में भी कार्बोनेट होता है, लाइम में कार्बोनेट नहीं होता है। तो ऑप्शन डी, मतलब जब इसकी रिएक्शन डाइल्यूट एसिड के साथ होगी तो हमें कार्बन डाइऑक्साइड गैस नहीं मिलेगी। तो इसको आपको टिक करना है। When CO2 is passed through lime water, it turns milky. The milkiness is due to the formation of, देखिए, जब कार्बन डाइऑक्साइड पास हो रही है लाइम वाटर से, लाइम वाटर मतलब CaOH का होल ट्वाइस, इसमें से हम कार्बन डाइऑक्साइड पास करेंगे तो बच्चों हमें कैल्शियम कार्बोनेट मिलेगा, कैल्शियम कार्बोनेट, और साथ में मिलेगा हमें वाटर। ठीक है बच्चों, तो ये कैल्शियम कार्बोनेट होता है व्हाइट प्रेसिपिटेट, इसकी वजह से मिल्कीनेस आती है, तो हम कहेंगे कैल्शियम कार्बोनेट इज योर करेक्ट आंसर। एसिटिक एसिड वाज एडेड टू अ सॉलिड एक्स केप्ट इन अ टेस्ट ट्यूब। तो हमने क्या लिया बच्चों? एसिड लिया और एक सॉलिड एक्स में हमने उसको मिक्स किया। कलरलेस एंड ऑर्डरलेस गैस वाज इवॉल्व्ड। कलरलेस ऑर्डरलेस कौन होती है? आप लोगों को पहले भी बताया, कार्बन डाइऑक्साइड। द गैस वाज पास थ्रू लाइम वाटर विच टर्न्स मिल्की, ये उसका टेस्ट होता है, तो यहां से कंफर्म हो गया कार्बन डाइऑक्साइड मिलेगा। और एसिड की रिएक्शन किससे करने पे हमें कार्बन डाइऑक्साइड मिलता है? वो होता है मेटल कार्बोनेट या मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट। तो इसका मतलब जो ये सॉलिड एक्स है, या तो ये मेटल कार्बोनेट है या मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट है। तो ऑप्शन से ढूंढते हैं क्या कह रहा है। सॉलिड एक्स इज सोडियम हाइड्रोक्साइड, यहां तो कार्बोनेट की बात ही नहीं हुई है। सॉलिड एक्स इज सोडियम बाइकार्बोनेट, तो ये आपका आंसर हो जाएगा। सोडियम बाइकार्बोनेट इज NaHCO3, तो मिल गया मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट। एंड द गैस इवॉल्व्ड इज कार्बन डाइऑक्साइड, वो तो हम पहले ही बता चुके हैं। तो ऑप्शन बी इज योर करेक्ट आंसर। Which one of the following is formed when calcium hydroxide reacts with carbon dioxide? Calcium hydroxide is CaOH whole twice, CO2 से रिएक्शन करता है, तो बच्चों यहां से कैल्शियम कार्बोनेट मिलता है, कैल्शियम कार्बोनेट। अब बात देखें तो कैल्शियम कार्बोनेट मिलने के बाद क्या बचता है आपके पास? H2O बचता है। तो उसने कहा बीच वन ऑफ द फॉलोइंग इज फॉर्म, तो यहां से हाइड्रोजन गैस नहीं मिलेगा, वाटर मिलेगा, सोल्ट। ये कैल्शियम कार्बोनेट सोल्ट ही है, तो हम कहेंगे बी और सी दोनों मिल रहे हैं, तो ऑप्शन डी आपका करेक्ट आंसर होगा, बोथ बी एंड सी। अ सॉल्यूशन रिएक्ट्स विद कर्स्ड एग सेल्स, कर्स्ड एग सेल्स कार्बोनेट होते हैं, ये याद रखना है। टू गिव अ गैस दैट टर्न्स लाइम वाटर मिल्की, द सॉल्यूशन कंटेन्स, वो सॉल्यूशन क्या कंटेन करता है? सॉल्यूशन रिएक्ट, और देखिए ये कार्बोनेट है, ये क्या है? कार्बोनेट है, कैल्शियम कार्बोनेट। तो कार्बोनेट होता है इनमें क्रस्ट एग सेल्स में, मार्बल में भी कार्बोनेट होता है और आपका चौक में भी कार्बोनेट होता है। तो जब ये मेटल कार्बोनेट की रिएक्शन हम किससे कर रहे हैं? किसी एक सॉल्यूशन से कर रहे हैं। और आपको पता है स्टैंडर्ड इक्वेशन की मेटल कार्बोनेट की रिएक्शन जब भी एसिड के साथ होती है तभी हमें वहां से गैस कौन सी मिलती है? कार्बन डाइऑक्साइड।
तो यहाँ से वो ही गैस क्या करती है, लाइम वाटर को मिल्की करती है, और वो यहाँ से हमें पता चल रहा है कि लाइम वाटर से वो मिल्की कर रही है, देयरफॉर ये कंफर्म हो गया कि वो कार्बन डाइऑक्साइड है। तो द सोल्यूशन कंटेन, तो रिएक्शन किससे की होगी, एसिड से की होगी, तो ये सोल्यूशन क्या है, एसिड है, और एसिड इनमें से कौन है, HCl है, देयरफॉर HCl विल बी योर करेक्ट आंसर। When calcium hydroxide react with carbon dioxide, it will give you calcium carbonate and H2O. Nature of calcium carbonate, तो calcium carbonate जो होता है आपका बेसिक होता है, ये आपको याद करना है, क्योंकि जो कैल्शियम कार्बोनेट हमें मिलता है वो एक स्ट्रॉन्ग बेस और वीक एसिड की रिएक्शन के बाद आपको मिलता है। देयरफॉर आप देखें, जब भी वीक एसिड की रिएक्शन स्ट्रॉन्ग बेस के साथ होगी तो हमेशा जो सोल्ट मिलेगा वो यहां पे स्लाइटली बेसिक मिलेगा, और उसी का नतीजा है ये, तो इसलिए कैल्शियम कार्बोनेट को हम कह सकते हैं कि वो बेसिक होता है। ऑन प्रोलॉन्ग सप्लाई ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इन लाइम सॉल्यूशन, लाइम वाटर इज ऑब्जर्व्ड दैट, देखिए जब भी लाइम वाटर से आप कार्बन डाइऑक्साइड पास करेंगे तो वो मिल्की हो जाएगा ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट, लेकिन जब कैल्शियम कार्बोनेट बन गया फिर एक्सेस आप जो है उसने कहा प्रोलॉन्ग सप्लाई ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, तो आपका क्या होगा कि जब लंबे टाइम तक उसमें आप कार्बन डाइऑक्साइड पास करते रहोगे तो बाइकार्बोनेट में कन्वर्ट हो जाएगा, और बाइकार्बोनेट कलरलेस एंड सोल्यूबल इन वाटर होता है। देयरफॉर हम कह सकते हैं मिल्की लेंस ऑफ लाइम वाटर चेंजेस फ्रॉम व्हाइट टू रेड, ये गलत है। कलर ऑफ लाइम वाटर बिकम ब्लैक, ये भी गलत है। मिल्कीनेस ऑफ लाइम वाटर डिसअपियर्स, तो ऑप्शन 2 आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। Due to excess passing of CO2 through an aqueous solution of slaked lime, its milkiness fades because, अभी जैसे हमने डिस्कस किया कि जब भी आपके पास कैल्शियम कार्बोनेट जो मिलता है पहले केस में, पहला केस क्या है, जब कैल्शियम हाइड्रोक्साइड की रिएक्शन आपने कार्बन डाइऑक्साइड के साथ की, उस केस में आपको कैल्शियम कार्बोनेट मिलता है, लेकिन जब हम एक्सेस अमाउंट में कैल्शियम कार्बोनेट को पास करते हैं तब वो मिल्कीनेस फेड हो जाती है ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ बाइकार्बोनेट, तो वहाँ बाइकार्बोनेट मिल जाता है जिसकी वजह से आपकी वो मिल्कीनेस चली जाती है। तो CaHCO3, तो ये होता है आपका कैल्शियम बाइकार्बोनेट।